इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर। एक चित्रकार आया, उसने हाथ जोड़े कि महाराज, राम के चित्र के बजाय कृष्ण का चित्र बनाओ। बाल कृष्ण, माखन चोर कृष्ण, मोर मुकुट वाला कृष्ण, नन्हा सा प्यारा सा बाल कृष्ण का चित्र बनाओ। ऐसा चित्र बनेगा प्रभु कि आप दंग रह जाएंगे। राजा ने हां कर दी। समय पुराना था, मोबाइल का नहीं था, एआई का जमाना नहीं था। आजकल एआई के जमाने ने क्या से क्या कर दिया साहब। आपका चेहरा किसी के भी साथ फिट किया जा सकता है, आपका वॉइस कहीं पे भी सेट किया जा सकता है, आपको बुढ़ा बनाया जा सकता है, जवान बनाया जा सकता है, बच्चा बनाया जा सकता है। अरे मरने के बाद भी आपको धरती पर उतारा जा सकता है। पता नहीं क्या क्या तकनीकें विकसित हुई है, लेकिन वो शायद समय ठीक था। चित्रकार को कोई पेंटिंग बनानी होती तो उसको कोई ना कोई एक सपोर्ट की आवश्यकता होती, कोई एक बच्चे की आवश्यकता होती, उसके ऊपर से वो कृष्ण का चित्र बनाता। चित्रकार थोड़ा अच्छा होगा, वो घूम रहा है, दुनिया के अंदर घूमने लगा, कोई अच्छा सा प्यारा सा बच्चा उसको देखने को आवश्यकता थी। किसी एक गांव में भटकते हुए गया, देखा एक लड़का, काला सा, सांवला सा, बड़ा क्यूट बालक, घुंघराले बाल, वही मस्ती, वही उसके चेहरे पर तेज, होगा कोई 3-4 साल का। चित्रकार का मन ठहर गया। उसके माता पिता से इजाजत लेकर के उसने उसके नोट्स बनाना चालू किए, उसके आर्ट बनाना चालू किए, उसको बिठाता और उसकी कॉपी करता। थोड़े दिन में वो नोट्स तैयार हो गए, उसकी रेखाएं अंकित हो गई, ढेर सारी रेखाएं उसने अंकित करके उस परिवार को भरपूर पैसा दिया। बोले कि जिस कृष्ण की मुझे आवश्यकता थी वो कृष्ण मुझे मिल गया। चित्रकार राज दरबार में पहुंचा। एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी दीवार बनी हुई थी, उसके ऊपर, दीवार के ऊपर उसने कृष्ण को उतारना चालू किया। कोई हाथ में कला होगी, ऐसा अद्भुत चित्र बनाया। माखन चुराने वाला कृष्ण, प्यारा सा भोला सा कृष्ण। कभी आपकी पुरानी तस्वीरें देखना, आपकी मासूमियत को याद करना, आपके भोले भालेपन को याद करना। अभी तो वैसे नजर नहीं आ रहे हो आप, नाराज मत होना। अभी वैसा भोलापन दिखाई नहीं दे रहा है आपका। अभी तो शायद वकालत पड़ी कि ना पड़ी हो तो बात की बात है, लेकिन हर व्यक्ति आज के इस जमाने में अपने आप को वकील से कम नहीं समझता। वो भोला भाला कृष्ण का दीदार चित्रकार ने सर्जित कर दिया। बरसों गुजर गए। राजा उस पेंटिंग से बड़ा प्रसन्न हुआ। चित्रकार को उसने खूब भेंट दी। बरसों गुजर गए। एक दिन राजा के मन में एक भाव आया कि इस दीवार पर तो कृष्ण है जो अच्छाइयों का प्रतीक है, लेकिन ये दीवार खाली है। मेरे राज दरबार में जो भी व्यक्ति आए, एक साइड में अच्छाई का दर्शन करे, दूसरी साइड में बुराई का दर्शन करे। फिर उसी चित्रकार को बुलाया कि भाई तू आ, ये दीवार खाली है, लेकिन यहां पर कृष्ण का है चित्र। यहां पर कौन सा चित्र लगाना है? कंस का चित्र लगाना है।
हजूर मंजूर। चित्रकार फिर निकला, फिर भ्रमण चालू किया। अब चित्र कंस का बनाना है, और कंस का बनाने का मतलब अब कैसा व्यक्ति चाहिए उसको? हाजी, कैसा व्यक्ति चाहिए? एकदम खतरनाक, डेंजर, जिसकी लाल आंखें हो। वैसे व्यक्ति की तलाश में घूमता घूमता उसी गांव के अंदर पहुंचा, भटक रहा है, और सुबह सुबह एक झूमता हुआ व्यक्ति मिला। शराब के नशे में मत था ऐसा व्यक्ति मिला, बड़े बड़े खतरनाक जिसके बाल थे, आंखें जिसकी लाल थी, चेहरे पर क्रूरता थी, हाथों के अंदर भीषणता थी। एक उद्दंडा व्यक्ति को देखा। चित्रकार को लगा कि वाह, मेरी चाहत पूरी हो गई, मेरा इंतजार समाप्त हो गया, जिसके लिए मैं आया था वो व्यक्ति मिल गया। उसने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज मुझे कुछ काम है, जितने चाहिए पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा करना। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि दारू पिला दे, तू जो चाहेगा करूंगा। आज की राजनीति में बचाई क्या है? वोट देने के पहले, एक रात पहले, सारी दुनिया में क्या चल रहा है हमने नजरों से देखा है। एक दारू की प्याली से आप खरीदे जा सकते हो। इंसानों की कीमत कहां है? चित्रकार ने उसकी सारी तमन्नाएं पूरी करी, उसको बिठाया, उसका चित्र बनाया, कुछ उसके पॉइंट्स कागज में नोट किए, उसको खूब धन्यवाद देकर के, भरपूर पैसा देकर के चित्रकार निकलने लगा। जाते जाते उस लड़के ने इसे पूछा कि दोस्त एक बात बता, तू ये सब क्यों कर रहा है, काय के लिए कर रहा है? बोले प्लीज तू नाराज मत होना, लेकिन तेरा एक चित्र बनाना था, एक राजा को तेरे चित्र की आवश्यकता थी, बस उसी के लिए सारा खेल कर रहा हूं। वो व्यक्ति हड़बड़ाया, उसने कहा दोस्त मेरा ऐसा कौन सा है भाई, मेरे में ऐसा क्या है कि जो राजा को मेरे चित्र की आवश्यकता है? चित्रकार थोड़ा सज्जन होगा, नागपुर की सज्जनता से थोड़ा मेल खाता होगा। उसने ऐसा तो नहीं बोला कि भाई कंस बना रहा हूं, पर उसने इतना जरूर बोला कि भैया तेरे चित्र की राजा को दरकार थी। युवक असंजमस में पड़ गया, बोले ऐसा होता क्यों है, मेरे बेस में क्या खामी खूबी है? बोले कोई बात नहीं, जिस दिन तेरा चित्र बन जाए उस दिन मैं देखने के लिए आऊंगा, उद्घाटन के दिन आऊंगा। बोले जरूर आना। और वो चित्र बन गया। पापी, दुष्ट, नालायक, एकदम क्रूर जिसका चेहरा है, आंखें जिसकी लाल है, मान लो साक्षात यमराज है, इस प्रकार का कंस का चित्र उस चित्रकार ने तैयार कर दिया। उद्घाटन का दिन आया। वादे के मुताबिक उस नौजवान युवक को भी बुलाना था। युवक भी आया, खड़ा रहा, उद्घाटन हो गया, संपूर्ण हो गया, सारे लोग चले गए। राजा था, चित्रकार थे, मंत्री थे, वो युवक था, और युवक कूट कूट करके रो रहा है, सर पछाड़ रहा है, छाती कूट रहा है। राजा ने उसको पूछा भाई हुआ क्या तेरे को? चित्रकार ने कहा कि भाई क्या हुआ तेरे को, तेरा चित्र अच्छा नहीं बना क्या? अब जो चित्रकार को जवाब उसने दिया युवक ने, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उस युवक ने जवाब दिया कि महाराज मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि ये चित्र अच्छा या बुरा बना। बात दरअसल ये है कि ये जो कृष्ण है ना, ये और कोई नहीं है, ये कृष्ण भी मैं ही हूं। आज से कुछ साल पहले, 15-16 साल पहले, यही चित्रकार बराबर मेरे गांव आया था। मुझे बराबर याद है, 3-4 साल की मेरी उम्र थी। मुझे मिठाइयां देता था, खूब लाड करता था। ये कृष्ण मैं ही हूं। क्या मेरे घुंघराले बाल थे, क्या मेरी आंखों में प्यार भरा था, क्या मेरे नटखट
भाव थे, लेकिन ये कृष्ण तो आज में नहीं रहा। प्रभु, इस बात के लिए रो रहा हूं कि मैं वही कृष्ण था, लेकिन आज मैं को क्या बन गया हूं? अरे आज मैं क्या बन गया हूं? आज मैं कंस बन गया हूं। मैं तो कृष्ण ही था, मैं तो अच्छा ही था, मैं तो बहुत प्यारा था, नटखट था, शायद ईश्वर का अवतार था, लेकिन मेरी करतूतों ने, मेरे कार्यों ने मुझे आज कंस बना दिया है। कहानी का सार यह है कि मैं और आप, हम सब जब आए थे इस दुनिया में, ईश्वर ने तो हमको क्या बना के भेजा था? अरे बोलो तो सही एक बार। आवाज थोड़ी मुझे कम आती है, एक बार बोलो। इस धरती पर आए थे तब क्या बन के आए थे? कृष्ण बन करके आए थे। अभी आप कंस शब्द में बोल नहीं सकता हूं, अभी आप कंस शब्द में बोल भी नहीं सकता हूं, आप दिखाई भी नहीं दे रहे। आप तो बड़े क्यूट लग रहे साहब, एकदम क्लीन शेव लग रहे, बड़े अच्छे लोग लग रहे हैं। बाहर से तो आपका यही दीदार है, बाहर से तो कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन भीतर की बात तो राम जानता है साहब। मेरे मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। बाहर से अच्छे चोले पहनने के बाद, बाहर से अच्छे वस्त्र धारण करने के बाद व्यक्ति अच्छा दिखता है, लेकिन उसके भीतर में कृष्ण है या कंस है ये स्वयं व्यक्ति स्वयं जानता है। आइए इस कृष्ण को उजागर करने के लिए, उस कंस की भावनाओं को समाप्त करने के लिए, अंतर को उज्ज्वल करने के लिए हम संकल्पबद्ध बनते हैं। जंगल में द्रोणाचार्य को राजकुमारों को सिखाते हुए देखा धनुर्विद्या। गुरु के चरणों में गया, गुरु इनको सिखा रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी सिखा दो। शायद गुरु बंदे होंगे, मैं द्रोणाचार्य की निंदा तो नहीं कर सकता, शायद उनकी मजबूरी होगी। कभी कभी किसी व्यक्ति की मजबूरी को ध्यान रखना सीखो। कभी कोई चीज उसने मना बोला है तो ऊपर मत पड़ो उसकी भी कोई समस्या होगी साहब, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। सारी दुनिया ने द्रोणाचार्य को बड़ा धोया, लेकिन मैं उनके बारे में एक शब्द भी कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, राज सिंहासन से बंदे होंगे, शायद कोई एग्रीमेंट होगा राज सिंहासन से कि मात्र सिखाओगे तो किनको सिखाओगे? हमारे राजकुमार को सिखाओगे। एग्रीमेंट के चलते द्रोणाचार्य कुछ न कर पाए। उन्होंने इतना ही बोला कि एकलव्य, मैं तेरे को विद्या नहीं सिखा सकता हूं बेटा, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। गुरु की बात पूरी हुई, अब शिष्य की बात चालू हो रही है। आज का दिन शायद गुरु पूर्णिमा है, लेकिन गुरु को गुरु बनाने वाला कौन? अरे बोलो तो सही, गुरु को गुरु बनाने वाला कौन? अगर शिष्य ना होते तो गुरु गुरु ना होते। गुरु पूर्णिमा के दिन में मेरे शिष्यों का जिक्र करना भूलना नहीं चाहता हूं कि अगर ये आज शिष्य नहीं होते तो मैं गुरु नहीं होता। अगर आपके बेटे नहीं होते तो आप पिताजी नहीं होते, दादाजी नहीं होते। अब एकलव्य की बात चालू हो रही है। एकलव्य नाराज नहीं हुआ। अगर निखिल भाई उपाश्रय में आप पधारो, गुरु भगवंत व्यस्त हो पढ़ाई आदि करने में या कोई कार्य में, और शायद उन्होंने आपके सामने ना देखा, आपसे मिले नहीं, कोई इंपॉर्टेंट किसी से बात कर रहे हो, आपको महत्व न दिया, आपको वास्तक्षेप न डाला, आपके सामने बोला नहीं, देखा नहीं,
ईमानदारी से बोलना। दोबारा आपके मन में क्या भाव आएंगे बताओ? नीचे उतरते हुए बोलेंगे महाराज घमंडी हो गए हैं, पैसे वालों के हो गए। अभी कोई पैसे वाला था ना तो अभी बात कर लेते। हम जैसे गरीबों को उनके पास टाइम कहां है? जो सच्ची गुरु होता है उसको धन से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिष्य तो बनो साहब। सारी दुनिया सच्चे गुरु को ढूंढने के लिए निकलती है। मैं इतना ही बोल रहा हूं कि सच्चे गुरु तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले, अरे बोलो तो फिर सबसे पहले क्या? सबसे पहले सच्चे शिष्य बनो। एकलव्य सच्चा शिष्य था। गालियां नहीं बोली उसने, द्रोणाचार्य का अपमान नहीं किया, द्रोणाचार्य को रिजेक्ट नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया। गुरुदेव ने मना बोला, कोई बात नहीं, कोई मजबूरी होगी, कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। और फिर एक मिट्टी के पिंड से उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य बना दिए और उनको नतमस्तक करके विद्या सीखना चालू करी। याद रख लो, राम कभी पानी में नहीं तिरे, राम कभी पानी में नहीं तिरे, लेकिन राम के नाम से डाला हुआ पत्थर भी पानी में तैर गया। कभी कभी स्वयं गुरु जो नहीं कर सकता है वो गुरु का आशीर्वाद कर सकता है। वो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, द्रोणाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ एकलव्य को, और उसने धनुर्विद्या में इतना आगे बढ़ गया कि अर्जुन को दिए हुए वचन की पालना करने के लिए द्रोणाचार्य को उसका क्या मांगना पड़ा? अंगूठा मांगना पड़ा। शायद ये भी एकलव्य ही था, लेकिन इस गुरु ने आज आपके सामने बैठाने के लायक बना दिया। शायद मैं तो खोटा सिक्का था, लेकिन खोटे सिक्के को भी पब्लिक में चलाने का जिस गुरु ने कार्य किया है, उन गुरु के चरणों में अनंत से नमस्कार करता हूं। जन्म जन्म में ऐसे सदगुरु का योग मिले, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और पुनः निवेदन करता हूं, जो कुछ भी अच्छाइयाँ आज आप देख रहे हैं, बिकॉज वो गुरु नवरत्न की कृपा है। कुछ कमियां अगर मेरे में है तो मेरी स्वयं की कमियां हैं। जन्म जन्म में ऐसे सदगुरु का मुझे योग प्राप्त हो, और ऐसे उपकारी गुरु के चरणों में मैं नमन करता हूँ और मेरी वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुमतिनाथ स्वामी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, रामदास पेठ, नागपुर।